और आज जब बीजेपी के हाथ में मौका आया कि वो खुशी से पिछड़े वर्गों को कुछ दे दें, तो बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि बाप जी अगर आप ये विधेयक बिना ओबीसी आरक्षण के लाए तो मैं संसद में खड़ी हो जाऊंगी इस्तीफा दे करके मंत्री पद से। मैं संसद में खड़ी हो जाऊंगी इस्तीफा दे करके मंत्री पद से। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। आपको बता दें कि उनका बयान जब से निकलकर सामने आया है तब से बवाल मच गया है। उमा भारती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं और कथित तौर पर बीजेपी की लंका लगाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि उमा भारती लगातार जब से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तब से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रही हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। इस बिल में पिछड़ा आरक्षण नहीं दिया गया है और अगर ये आरक्षण नहीं दिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो कितना बड़ा बयान दिया है उमा भारती ने। सबसे पहले खबर में आप बीजेपी नेता उमा भारती का बयान सुनिए, फिर इस बयान को कैसे राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है और राहुल गांधी का क्या कहना है उस पर आते हैं। हमारी पार्टी के लोगों को और किसी को भी ये सुध नहीं आई, उस स्टैंडिंग कमेटी को भी या जिनने भी ये रिकमेंडेशन किया। अब क्या होगा, एसटी एससी को तो आप संवैधानिक बाध्यता में दे देंगे, बाकी तो आ जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां या उन सांसदों की बीवियां आकर के बैठ जाएंगी जो सीटें रिजर्व हो जाएंगी, तो उनकी घरवालियां वहां आकर के बैठ जाएंगी। नहीं, ओबीसी आरक्षण के बिना अगर ये बिल आता है तो ये बिल पिछड़ों का भरोसा तोड़ देगा, बीजेपी से भरोसा खत्म हो जाएगा। ये मैं हमेशा बोलती रही हूँ, निर्भीक होकर बोलूँ, यही एक ऐसा विषय है जिसपे मैंने कभी समझौता नहीं किया, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे हों, चाहे मैं मिनिस्टर रही हूँ। अटल जी के समय पे तब भी ये प्रयास होता था तो मैं अटल जी को बोलती थी कि बाप जी अगर आप ये विधेयक बिना ओबीसी आरक्षण के लाए तो मैं संसद में खड़ी हो जाऊंगी इस्तीफा दे करके मंत्री पद से। और आज जब बीजेपी के हाथ में मौका आया कि वो खुशी से पिछड़े वर्गों को कुछ दे दें, तो बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता उमा भारती हैं। इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर ये जो महिला आरक्षण बिल है ये बिना पिछड़ों के आरक्षण के आएगा तो ये गलत होगा, ये महिलाओं के साथ धोखा होगा। और यहां नहीं रुकती हैं, वो ये भी कहती हैं कि मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी तक से कह दिया था कि अगर ये बिल ओबीसी आरक्षण के बिना आया तो मैं इस्तीफा देकर संसद में खड़ी हो जाऊंगी। तो जब से ये बयान उमा भारती ने दिया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही नेता ने बीजेपी के ही मास्टर स्ट्रोक को फेल कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी सोनिया गांधी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से उमा भारती भी उनके सपोर्ट में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उमा भारती ने क्या कहा है, उनके बयान सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शेयर करते हुए लिखते हैं कि भाजपा में बड़ी बगावत, भाजपा ने ओबीसी महिलाओं के साथ धोखा किया, उमा भारती। और इसी के साथ उमा भारती का क्या कहना है, उनका एक और बयान सुनिए। इसमें लिखा है, बोलता हिंदुस्तान की खबर में कि बीजेपी ने एक झटके में ओबीसी महिलाओं को नाराज कर दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण के बगैर संसद इस बिल को पास ना करे। तो अब बिल पास हो चुका है। उमा भारती मध्य प्रदेश से आती हैं। मध्य प्रदेश से इसी साल चुनाव होने वाले हैं। उनका कहना है कि ओबीसी महिलाएं नाराज हो जाएंगी। एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वोटिंग समूह है। अगर बीजेपी की ही नेता इस तरह के बयान देंगी तो बीजेपी का मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ उमा भारती का बयान है, वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने कैसे, डायरेक्ट तो नहीं नाम लिया है, लेकिन कैसे उमा भारती को सपोर्ट किया है, क्या कहना है उनका बयान सुनिए। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है।
तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि संसद में किसी की भी नहीं चलती है, ना बीजेपी के एमपी की चलती है और ना ही कांग्रेस वालों की चलती है। ये लोग अपनी ही चला रहे हैं, न जाने क्या हो रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की नहीं चलती है, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी नहीं सुनती है, मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया गया। उमा भारती का कहना है कि मैं पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हूं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। तो एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, दूसरी तरफ उमा भारती का बयान है। आप देख सकते हैं कि उमा भारती के इस बयान के बाद किस तरीके से राहुल गांधी ने मौके पर चौका मारा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये बिल पास हुआ है उसके बाद आज उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की कार्यकर्ताओं को मोदी जी के स्वागत में खड़ा कर दिया गया, बकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। कोरोना की वैक्सीन बन जाए, धन्यवाद मोदी जी। यूक्रेन रूस का युद्ध रुक जाए, धन्यवाद मोदी जी। चारों तरफ सिर्फ धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी की कार्यकर्ता और बीजेपी के दिग्गज नेता मोदी जी का स्वागत सत्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिमा मंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता उमा भारती ने बगावत शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लाइव टेलीविजन पर आकर कथित तौर पर बीजेपी की बखिया उधेड़ने का काम कर रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जहां एक तरफ बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती ने बीजेपी के ही खिलाफ कमर कस ली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो दांव है, ये जो कांग्रेस का कहना है, जो उमा भारती का कहना है, इससे लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। वो कैसे, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संसद सोनिया गांधी की SC ST OBC पर बात से बदल गया महिला आरक्षण का सीन, इंडिया को दी इस तरह मजबूती। तो सोनिया गांधी ने बात शुरू की थी, तो इसी पर किस तरीके से सोनिया गांधी या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या बयान है सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकार किदवई कहते हैं कि सोनिया गांधी बहुत ही सदी हुई राजनीति करती हैं। एक तरफ वो लालू और नीतीश अखिलेश यादव की राजनीति को मजबूती प्रदान कर रही हैं, दूसरी तरफ वो एनडीए में राजनीतिक समस्या खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि भाजपा और एनडीए में ओबीसी और पिछड़ा ग्रुप को बहुत ही मजबूत है। कई बड़े नेता इस वर्ग से आते हैं, इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। एक तरफ कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती का भी सपोर्ट मिल गया है। अब ऐसे में ओबीसी वोटर किधर जाएगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ भाजपाई नेता छाती ठोक रहे हैं, चारों तरफ ढोल बजाए जा रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद कहलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल के मास्टर स्ट्रोक को कथित तौर पर फेल करने का काम किया है। तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है उमा भारती के बयान पर? और इसी के साथ जो उमा भारती ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए महिला आरक्षण बिल में, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती